कॉजेज को हम डिस्कस करते हैं। पहला कॉज है सर्वाइकल वीकनेस। इट इज क्लासिकली एसोसिएटेड विद पेनलेस प्री मैच्योर सर्वाइकल डायलेटेशन एंड सजेस्टेड बाय हिस्ट्री ऑफ पेनलेस सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस। तो जब भी कभी भी पेनलेस अबॉर्शन हुआ है तो आप सर्वाइकल वीकनेस बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज हो जाता है। There is almost certainly an overlap between cervical weakness and other factors such as ascending infection as during pregnancy. The cervix not only acts as a physical obstacle keeping the pregnancy in the uterus, but also as a barrier to the ascending infection through the synthesis of thick mucus plug in the cervical canal and has a bactericidal property. तो cervix बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्फेक्शन असेंडिंग इन्फेक्शन को भी रोकता है। और ये बहुत स्टडीज ने शो किया है कि देयर इज ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन सर्वाइकल लेंथ एंड रिस्क ऑफ प्री टर्म डिलीवरी। जितनी सर्विक्स छोटी होगी उतने ही चांसेस पीटीडी के ज़्यादा होंगे। इन्फेक्शन ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन्स कोरियोएमनाइटिस इज अ मेजर कॉज ऑफ प्री टर्म बर्थ पर्टिकुलरली इन डिलीवरीज बिफोर 32 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज होता है। इट इज विद थ्री फोल्ड इंक्रीज ऑफ पीटीडी विद इंटैक्ट मेम्ब्रेन। अगर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है तो 3 टाइम चांसेस हो जाते हैं पीटीडी के, और अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो गई तो 4 टाइम्स चांसेस हो जाते हैं। इन मोस्ट केसेस इन्फेक्शन असेंड फ्रॉम द वेजाइना ऑल्दो द रूट ऑफ इन्फेक्शन मे बी ट्रांसप्लासेंटल, कई बार प्लासेंटा के थ्रू भी हो सकता है या इन्वेजिव प्रोसीजर के थ्रू हो सकता है। सर्वाइकल वीकनेस रिजल्टिंग इन अर्ली शॉर्टनिंग एज डिस्क्राइब्ड कैन प्रोड्यूस असेंडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर सर्वाइकल वीकनेस है और छोटी होगी सर्विक्स तो असेंडिंग इन्फेक्शन बहुत जल्दी होते हैं। हाउएवर इट इज पॉसिबल फॉर वेजाइनल पैथोजेंस टू असेंड थ्रू अ नॉर्मल सर्विस। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल सर्विस के थ्रू इन्फेक्शन नहीं जा सकते, लेकिन हाँ चांसेस कम होते हैं। ओवरऑल 33% ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज डिलीवर्ड आफ्टर प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन आर कॉम्प्लिकेटेड बाय इन्फेक्शन। तो अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो गए तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दिस रेट राइजेज विद द अर्लियर द पीआर, मतलब जितनी जल्दी मेम्ब्रेन फटेंगे उतने ही ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस होंगे। दिस रेट राइजेज, ठीक है, विद पॉजिटिव एमनियोटिक फ्लूइड कल्चर फाउंड इन 83% ऑफ डिलीवर्ड बेबी वेट लेस देन 1 kg, यानी कि 1 kg का मतलब करीब 28 हफ्ते का बच्चा है। तो अगर इतने का बच्चा है तो आप ये समझ लो 83 उनके अगर कल्चर करोगे बच्चों के फ्लूइड कल्चर तो उसमें आपको पॉजिटिव एमनियोटिक फ्लूइड कल्चर मिलेगा, मतलब कोई ना कोई इन्फेक्शन मिलेगा। एबनॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा फॉर बैक्टीरियल वेजिनोसिस BV जिसको बोलते हैं, ये भी करीब 16% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन को अफेक्ट करता है। एंड इट एसिड विद प्री मैच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन एंड प्री टर्म लेबर विद अ ग्रेटर रिस्क द अर्लियर इन गेस्टेशन इट इज आइडेंटिफाइड। मतलब अगर 34th वीक पे हो रहा है या 32 वीक पे हो रहा है या 28 पे, तो 28 वीक वाले में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या होता कि जैसे हम एंटीबायोटिक देंगे ये कम हो जाएगा, ये PTL प्रिवेंट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। द रिलेशन विद PTL